इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी, एपिसोड 13। देव सामने पड़े उस राक्षस के लगभग आधे कटे शरीर को देखकर सोच रहा था, आखिर ये कैसे मरा और कौन होगा जिसने इसे ऐसे दो हिस्सों में काट दिया। देव राक्षसों पर दया नहीं करता, तो वो अपने आसपास किसी हथियार को ढूंढ रहा था जिससे वो उस राक्षस को मार सके। मगर शायद राक्षस ने लहसों के साथ ही उनके हथियारों को भी अपने अंदर समा लिया था, इसलिए पास में कोई हथियार नजर नहीं आ रहे थे। देव राक्षस से थोड़ा दूर आगे बढ़ा। देव उस रास्ते के कोने में एक खोखला गड्ढा नीचे की तरफ देखता है। देव उस जगह को देखकर अपने मन में सोचने लगा, आखिर यहां पर यह छेद क्यों है। जैसे ही देव उस गड्ढे के पास गया, उसे कुछ लाल सा चमकता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखते ही देव ने अपने कदम थोड़े पीछे कर लिए। देव के सिर पर थोड़ा पसीना भी आ गया था, क्योंकि वो अभी भी उस हमले को भुला नहीं था। आखिर ये क्या था। इधर जब मानस देव खुराना गुफा से आगे की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने भी इस गड्ढे की ओर देखा था, लेकिन उन्होंने इससे दूर रहना ही सही समझा। कौन ही बिना मतलब के कुत्ते को पैर मारता है। देव के सामने असल में वही लाल रंग की गेंद थी जिसे देव ने अभी ही कुछ समय पहले देखा था। तभी सिस्टम की आवाज उसके कानों में दौड़ गई। एक खतरा पाया गया, इसे खत्म करें और 10 पॉइंट्स प्राप्त करें। तभी देव को कुछ याद आया। ये रेड बॉल बिना किसी वजह के, बिना छेड़े कोई हमला नहीं करती। अगर इनको हलचल कराई जाए तभी ये हमला करती हैं। ये याद करके देव की जान में जान आई। हालांकि वो अपने कवच की वजह से इस चीज से कुछ हद तक सुरक्षित था, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता था। देव ने सोचा, हालांकि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इसे हमला करने में थोड़ा समय लगता है। मैं इसका फायदा उठा सकता हूं। देव गुफा की दीवार से सटे एक पत्थर के पीछे छिप गया। वो सोचने लगा, पिछली बार ये सीधे हवा में ऊपर उठकर हमला कर रहे थे। इस तरह मैं जरूर ही इसके हमले से बच सकता हूं। अगर ये हमला करता भी है तो इसके चाकू इस दीवार को ही डैमेज देंगे। मैं तो बच ही जाऊंगा। उसने पास के एक पत्थर को उठाया और उसे उस दीवार के गड्ढे में फेंक दिया। ऐसा करते ही एक क्षण भर के लिए लाल चमक निकली। इसका मतलब था कि वो मशीन जाग चुकी थी। धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलते हुए एक लाल रंग की गेंद दिखाई दी जिसके 8 पैर थे। वो हवा में ऊपर उठी। देव मन में सोचने लगा, हाँ यहां तक तो ठीक है, बस अब जल्दी से हमला करो। लेकिन देव के सोचने के उलट उस मशीन ने हमला नहीं किया, बल्कि हवा में धीरे धीरे देव की ओर बढ़ने लगी। देव इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वो थोड़ा डर गया। उड़ने सोचा था कि मशीन बस हवा में ऊपर उठकर बेदर्दी ढंग से हमला करेगी, जिसे पहले किया। उसे क्या पता था ये हवा में फ्लोट करके पीछा भी करती है। क्या ये यहां आएगी? मैंने तो इसके लिए कुछ सोचा ही नहीं था। ये सिचुएशन तो बहुत खराब है। देव जल्दी से उस गड्ढे की ओर दौड़ा जिसमें से वो लाल गेंद निकली थी। वो गड्ढा एक आदमी के आकार जितना बड़ा था। देव बिना किसी हिचक के उस गड्ढे में कूद गया और अपने सिर और पैरों को अपने नीचे करके सिकुड़ गया। इधर धर्म खुराना जब अस्पताल के बेड पर लेटे हुए थे, तभी उन्हें खिड़की पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर घुस रही थी। उस इंसान ने अपने मुंह पर एक लाल मास्क पहन रखा था और उसके हाथ में एक वॉकी टॉकी थी। वो किसी से बात कर रहा था। क्या आपने बस इसी इंसान के लिए मुझे यहां भेजा है? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ तुम जल्द से जल्द अपना काम खत्म करो। वो इंसान अपने पैर उस हॉस्पिटल रूम के अंदर रखते हुए धर्म खुराना के बेड के पास पहुंचा। उसने अपने पास से एक नशीले पदार्थ वाला रुमाल निकाला, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, अचानक वो हैरान रह गया। इधर देव के गड्ढे में कूदने के बाद वो मशीन भी अपने उसी सिग्नेचर मोड को एक बार फिर दोहराती है। उसके 8 टांगे उसके शरीर पर चारों ओर घूमने लगती हैं, जैसे कांटों वाली गेंद। हालांकि इसमें कांटों की जगह चाकू थे। वो एक धमाके के साथ नीचे गिरी और उसके सभी चाकू देव की ओर बढ़े। देव अपने पैरों और चेहरे को अपने पीठ के नीचे ला चुका था। अपने हाथों से पैरों को बांधे हुए उसने ऐसी स्थिति बना ली थी जिसमें सारे हमले उसकी पीठ पर लगेंगे। देव के पास अब कोई और उपाय नहीं था। उस मशीन के हमले अत्यधिक तेज गति से देव की पीठ पर टकराए। उस गड्ढे के ज्यादा चौड़ा न होने के कारण हमला सिर्फ देव की पीठ पर ही लगा।
देव ने दर्द से अपने दांत पीस लिए। असल में देव ये भूल ही गया था कि उसने कवच पहन रखा है, इसलिए उसे लगा कि अब दर्द होगा और उसने अपने दांत भींच लिए। ये कवच एक कुर्ते की तरह था, लेकिन ये उसकी टांगों और घुटनों के नीचे वाले हिस्से को कवर नहीं करता था। फिर भी इस कवच की वजह से उसकी जान बच गई। देव उस जगह से बाहर निकला। उसने सामने थोड़ी थोड़ी देर पर हिलते हुए कुछ टूटे फूटे मशीन के पुर्जे देखे, जिसने अपनी पूरी शक्ति उपयोग कर ली थी। देव ने फिर से पास का एक पत्थर उठाया और उसे कम से कम 10 से 20 बार उस मशीन पर मारा। ऐसा करते ही वो मशीन पूरी तरह खत्म हो गई। इसके साथ ही देव के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आया, खतरे को खत्म किया गया, आपको 10 पॉइंट्स प्राप्त हुए। देव ने ये नोटिफिकेशन सुना और एक नज़र सिस्टम पैनल पर डाली। फिर वो अपने पीछे मुड़ा। आखिर उसने इस मशीन को इसीलिए ही तो जगाया था, क्योंकि इसमें चाकू थे। उसने पास गिरे 8 पैरों को, जो चाकू जैसे दिखते थे, अपने पास रख लिया। फिर वो वापस उस गिरे हुए राक्षस के पास गया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसने उस मरे हुए राक्षस पर गुस्से से दर्जनों बार वार किए। इसके बाद उसके सिस्टम पर अचानक एक आनंदित कर देने वाला नोटिफिकेशन आया।